मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 शब्द भंडार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसका शब्द भंडार बहुत ही विशाल है, किंतु किसी शब्द को किसी स्थान पर और किस संदर्भ में प्रयोग करना है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसके द्वारा हम हिंदी भाषा में कुशल हो सकते हैं तथा हमारी लेखनी और कथन में गहराई एवं आकर्षक आ सकता है। यहाँ हिंदी के विशाल शब्द भंडार में से कुछ विशेष प्रकार के शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। ठीक है, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। एक तरफ है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में है पर्वत। पर्वत का है गिरी। पर्वत को अन्य नामों से जान सकते हैं, जैसे पर्वत या गिरी। उसी तरह मीना कहती है मीना पर्वत ऊंचे हैं, तो वो कहती है हाँ रीमा पहाड़ तो ऊंची है तथा मनमोहक भी है। उसी तरह तीसरी कहते जानती हो मित्रों पर्वत को गिरी भी कहते हैं, अर्थात एक पर्वत या पहाड़ के 3 नाम हो सकते हैं। जैसे उसने रीमा ने कहा पर्वत है, मीना ने कहा पहाड़ है और तीसरे ने कहा गिरी है। इसे गिरी भी कह सकते हैं, अर्थात पहाड़ को अन्य और नाम से भी जाना जा सकता है। उसी तरह पर्याय का अर्थ है समान। ऊपर दिए गए वार्तालापों में पर्वत को पहाड़, गिरी के नाम से भी जाना जाता है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। चलिए आज चलते हैं परिभाषा के माध्यम से इसको जानते हैं। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। पहला है शब्द और पर्यायवाची शब्द है कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची है वस्त्र, पट और चीर। आगे है कन्या। कन्या का सुता, पुत्री, बेटी। फिर है कृषा। कृषा का खेतीहर, किसान, काश्तकार। आगे है गंगा। गंगा का है भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। फिर है गुरु। गुरु का है शिक्षक, बृहस्पति और अध्यापक। फिर है घर। घर का है गृह, सदन, धाम। फिर है जल। जल का है नीर, वारी, पानी। आगे है कमल। कमल का है सरोज, पंकज, पुष्कर। फिर है किनारा। किनारा का है तट, कगार, तीर। फिर कोयल। कोयल का कोकिल, पिक, श्यामा। गणेश। गणेश का है गणपति, लंबोदर, गजानन। घमंड। घमंड का है अहंकार, अभिमान और दर्प। फिर चांद। चांद का है इंदु, चंद्रमा, निशाकर। आकाश। आकाश का है नभ, गगन, आसमान। ठीक है, चलिए आगे है कुछ और पर्यायवाची, जैसे इंद्र। इंद्र का सुरेंद्र, देवराज, देवेश। ईश्वर। ईश्वर का प्रभु, परमेश्वर, भगवान। अंधकार। अंधकार का अंधेरा, रात, तिमिर। अमृत। अमृत का है सुधा, पीयूष, सोम। असुर। असुर का है दानव, दैत्य, राक्षस। पक्षी। पक्षी का है पंछी, खग, नभजल। पुस्तक का है किताब, ग्रंथ, कृति। पुत्री का है सुता, नंदिनी, बेटी। पेड़ का है तरु, वृक्ष, पादप। बादल का है मेघ, जल, जलधर। दिन। दिन का है वार, दिवस, दिवा। मीन। मीन का है मछली, जलपरी, शफरी। पत्नी, गृहिणी, वधू, अर्धांगिनी। फिर है पर्वत। पर्वत का है शैल, गिरी, पहाड़। भवरा। भवरा का है मधुर, भृंग या भोरा। फिर है माँ। माँ का है माता, जननी, जन्मदात्री। नदी। नदी का है सरिता, तटिनी, सलीला। आगे है
इच्छा, इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, कामना। उपवन, उपवन का बगीचा, वाटिका, बाग। अग्नि, अग्नि का आग, दहन, पावक। अश्व, अश्व का है घोड़ा, घोटक। आंख, आंख का है चक्षु, नयन, लोचन। पुष्प, पुष्प का कुसुम, सुमन, फूल। पुत्र, पुत्र का बेटा, सुत, पुत्र, पूत। पृथ्वी का है भू, धरती, वसुंधरा। प्रसन्नता, प्रसन्नता का आनंद, खुशी, तोष। तालाब, तालाब का सर, सरोवर, जलाशय। दूध, दूध का है दूध, पेय, क्षीर। पत्थर का प्रस्तर, शिला, पाहन। पवन का है हवा, वायु, समीर। बिजली का है चंचला, दामिनी, विद्युता। मनुष्य का है नर, मानव, इंसान। मित्र का सहचर, साथी, दोस्त। मृग का है सारंग, हिरण, हारिणी। ठीक है, चलिए बच्चों, आगे है विलोम शब्द। उपरोक्त शब्द नई, पुरानी, लाभ, हानि एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द है। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए जानते हैं इन्हें परिभाषा के माध्यम से। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक, विलोम शब्द ऐच्छिक का, जैसे अनैच्छिक। क्रय का विक्रय, गत, आगत। ग्रामीण, शहरी। चंचल, गंभीर, चतुर, मूर्ख। अनुज, अग्रज। कायर, वीर। अमृत का विष। उसी तरह है अल्पायु, दीर्घायु, खाद्य, अखाद्य। गरीब, अमीर, गुण, अवगुण, चल, अचल। अच्छा, बुरा, अनुराग, विराग। अभिमान, विनम्र, आकाश, पाताल। ठीक है, आगे कुछ और शब्द हैं, जैसे आजकल, आय व्यय, आरोह, अवरोह। ऊंट, शांत, उत्थान, पतन, स्फूर्ति, आलस्य, आदि, अंत, ऊष, शीत। आजादी, गुलामी, उधार, नगद, इच्छा, अनिच्छा। उचित, अनुचित, उत्तम, अधम, उदय, अस्त, उवर का बंजर। ठीक है, चलिए अब आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जो इलाज करता है अर्थात डॉक्टर। यहाँ पर पंक्तियां बहुत सारी हैं, शब्द बहुत सारे हैं, इन पंक्तियों का केवल एक अर्थ होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, आगे है गांव में रहने वाला अर्थात ग्रामीण। उपयुक्त दिए गए शब्द डॉक्टर व ग्रामीण अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इन्हीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। चलिए जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। अपने भावों और विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। नीचे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। जैसे अनेक शब्द हैं, जो कभी नष्ट ना हो अर्थात शाश्वत। रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि, जयंती। 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय। बुरे चरित्र वाला, दुष्चरित्र। देश भर में भ्रमण करना, देशाटन। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। दूर की चीज दिखाने वाला, दूरबीन। परिश्रम के बदले मिलने वाला, परिश्रमिक। पढ़ने वाला, पाठक। नष्ट होने वाला, नश्वर। आगे है जिसमें जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। सर्वत्र पहुंचने वाला, अगोचर। संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। छोटा भाई बाद में जन्म लेने वाला, है ना, उसे कहते हैं अनुज।
जो जांच पड़ताल करे। निरीक्षक, वर्ष में होने वाला। वार्षिक, हित चाहने वाला। हितैषी, जो किसी के पक्ष में ना हो। निष्पक्ष, जिसके पास धन ना हो। निर्धन, जन्म से अंधा हो। जन्मांध, जो ईमान से काम करता हो अर्थात ईमानदार। आगे है सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। खरीदने वाला, ग्राहक। जहां रेत ही रेत हो, मरुभूमि। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो कहा न जा सके, अकथनीय। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जो दिखाई न दे, अदृश्य। खोज करने वाला, अन्वेषक। आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नास्तिक। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। देश के बाहर रहने वाला, प्रवासी। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य। जंगल में अपनी आप लगिया, दावानल। आलोचन करने वाला, आलोचक। जो पढ़ा जा सके, पठनीय। सो का समूह, शतक। ठीक है, आगे है धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। बड़ा भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जो गिना न जा सके, अगण्य। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जो तृप्त ना हो, अतृप्त। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो परिचित ना हो, अपरिचित। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। रोगी की चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। नगर में निवास करने वाला, नागरिक। दूर की सोच देखने व सोचने वाला, दूरदर्शी। जो छोड़ा न जा सके, अनिवार्य। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। आशा करने वाला, आशावादी। पश्चिम से संबंध रखने वाला, पाश्चात्य। दो भाषाएं जानने व बोलने वाला, दुभाषी। ठीक है, चलिए अब आगे है श्रुति सम विनातक शब्द। श्रुति सम अर्थात जो सुनने में एक समान हो। चलिए पढ़ते हैं। जैसे ग्रह, एक ग्रह होता है घर, एक ग्रह होता है, एक होता है जैसे पृथ्वी है ना, मंगल, सूर्य, ये हमारी क्या है, ग्रह है। उसी तरह ऊपर दिए गए शब्द ग्रह और ग्रह दोनों पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु अक्षर या मात्रा के अंतर से इनका अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूर्ण भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। पहला है शब्द और इधर है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे अतल, अतल का है गहरा। अतुल का है जिसके समान दूरी ना, जिसके समान दूसरा ना हो। जाया, जाया है एक पत्नी और एक जाया है बेकार। लौटना, लौटना का है वापस आना, एक है लौटना, उसका है लेट कर आराम करना। ठीक है, फिर है कली, कली का कलियुग और कली, कली का है फूल का अधकिला रूप, है ना, फूल की कली होती है ना, वही। आगे है कुल, एक कुल होता है वंश, एक कुल होता है किनारा। सुधी और सुधी, सुधी याद और सुधी विद्वान। मूल का जड़ और मूल्य का कीमत। बार, बार का दफा कई बार, और बार बार होता है जैसे दिन, सोमवार, मंगलवार आदि। फिर है चर्म,
का चमड़ा और एक चरम होता है अंतिम। चिर पुराना चीर वस्त्र, दिन दिवस और दीन अर्थात गरीब। फन फन का गुण और फन का सांप का फन। फिर है बलि बलिदान, बलि बलशाली, जरा जरा का थोड़ा, जरा का बुढ़ापा। परिणाम परिणाम का होता है फल, एक होता है परिमाण, उसका होता है मात्रा। फिर है पथ, पथ का होता है राह और पथ्य होता है आहार। सर्ग सर्ग एक अध्याय होता है, स्वर्ग एक लोक होता है। बहु एक बहुत होती है, एक बहु होती है जो वधु होती है। ठीक, एक लक्ष्य वो लाभ होता है, एक लक्ष्य उद्देश्य होता है। पाश पाश का बंधन और एक पास होता है समय, है ना। ये शब्द वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। ठीक, आगे है अनेक आर्थी शब्द, जैसे पात्र, एक पात्र तो है बर्तन, एक पात्र है कलाकार। ठीक, चलिए ऊपर दिए गए चित्र में पात्र शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं, अतः एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। पहला है राशि, राशि का है धन, समूह, जन्मपत्री की राशियां। पय, पय का है अमृत, दूध, जल। फिर है लाल, लाल का अर्थ क्या होता है, एक लाल होता है पुत्र, एक लाल होता है रत्न, एक लाल होता है रंग। उसी तरह घट, घट को घड़ा, हृदय, कम। नाग, नाग कहते हैं सर्प, हाथी, बादल। अंक, अंक एक तो होती है संख्या, 1 2 3 4, एक अंक होती है गोद और एक अंक होता है नाटक। अंतर, अंतर का अर्थ है भीड़, मन, अवधि। वर्ण, वर्ण का अन्य नाम है रंग, जाति या फिर अक्षर। आगे है गो, गो का अर्थ है जैसे गाय, स्वर्ग, पृथ्वी। रस का है नवरस, स्वाद, अर्थ। कला, कल का है मशीन, आराम, आने वाला दिन। माधव का है बसंत, महुआ, श्री कृष्ण। दल का है समूह, पत्ता, सोना। अधर का है होठ, अंतरिक्ष, पाताल। अशोक का है वृक्ष, एक सम्राट, शोक रहित। आगे है तारा, तारा का है नक्षत्र, बलि की पत्नी और आग की पुतली। लक्ष्य का है लक्ष्य, लाख, लाख नाम का एक पदार्थ। क्षेत्र होता है तीर्थ, देह, खेत। सर, सर का है तालाब, तीर, चिता। तनु है तनु का छोटा, कृश, देह। राग का है प्रेम, संगीत की ध्वनि, आकर्षण। आगे हरि, हरि का विष्णु, किरण, कृष्ण। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जो शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। आगे अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।